बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आइए चलते हैं सायंकालीन टीवी चैनल का बहुत चर्चित विश्वविख्यात शंका सावधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व आत्मविकास का दिव्य सदन जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला जहां बोलेगा समोषण ऐसे गुणायतन के गुणायतन प्रेता शंका समाधान भावनाविक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे टीवी चैनल के शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ उठाएंगे। चलते हैं पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप, आदिनाथ चैनल और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ उठा लें, हाथ जोड़ लेंगे, श्रीफल बना लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर। आवाज कम आ रही है। हे मुनिवर नमोस्तु। हे गुरुवर नमोस्तु। हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए हम और आप परम पूज्य मुनिवर के बीच में अपनी शंकाएं रखें और अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पीछे मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मनावर के डॉक्टर ऐशल जी मोनिका चौहान। वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और धर्म प्रमाण समिति और हमारे यजमान पाटौदी जी, अशोक दोषी जी, ये सभी आएंगे। हमारे सम्माननीय डॉक्टर ऐशल मोनिका चौहान मनावर। मैं चाहूँगा इस व्यक्तित्व के लिए जोरदार ताली बजावे जो देव शास्त्र गुरु के लिए साधुओं की सेवा के लिए हम समर्पित रहते हैं। ऐसे डॉक्टर ऐशल जी मोनिका चौहान आचार्य श्री की भी सेवा करने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन करें कमेटी के जल्दी। और आइए इनके सम्मान के लिए हमारे चातुर्मास के यजमान मुकेश जी, चंद्रा जी पाटौदी, साथ में अशोक जी, रानी जी आ जाएं और सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा ऐसे व्यक्तित्व के लिए जिन्हें गुरुवर की सेवा करने का बहुत सौभाग्य मिला है, तालियां तो बजाइए आप। आइए सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे समाज का जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से गौरव बढ़ाया है, जैन समाज की प्रभावना किया है, हमारे छत्तीसगढ़ दुर्ग के नगर निगम के महापौर धीरज जी काशलीवाल बाकलीवाल हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा धीरज जी को वे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे नवीन जी, आनंद जी गोधा और साथ में हर्ष जी, मनोज जी, ये भी आ जावें। सम्माननीय धीरज जी बाकलीवाल महापौर दुर्ग। इनकी सहजता और इनकी सरलता बहुत ही, जब भी याद करो तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे धीरज जी बाकलीवाल महापौर आशीर्वाद ले रहे हैं पूज्य गुरुवर का। और क्षेत्र कमेटी धर्म प्रभावना समिति यहाँ पर स्वागत अभिनंदन कर रही है। बंधु मैं कहना चाहूँगा दोपहर में कल 1 बजे से समोसरण मंदिर से चातुर्मास स्थापना कला की शोभा यात्रा प्रारंभ होगी और दोपहर में 2 बजे अभय प्रसाद में चातुर्मास स्थापना का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसके पूर्व प्रातःकालीन वेला में 6 बजे हमारे चैत्यालय का शुभारंभ होगा ध्वजारोहण के माध्यम से, मुख्य मंडप का उद्घाटन होगा ध्वजारोहण के माध्यम से। और इसी मंडप पर कल पूर्णिमा के पावन अवसर पर परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में बृहत शांतिधारा महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम संपन्न होगा। घड़ी बहुत आगे बढ़ गई है, कार्यक्रम प्रारंभ करिए। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। चलो हाँ जी, दोनों हाथ उठा के जय कला लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।
आज का यह संकट समाधान का सत्र अपन गुरुवर के चरणों में प्रारंभ करते हैं। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए ज्ञानेंद्र जी जैन जयपुर जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, आज लगभग गुणायतन परिवार और बाहर के जो अतिथि, जैसा कि महाराज जी ने कहा अतिथि देवो भव, आप लोग निराश ना हो। आपके जो सिलेक्टेड प्रश्न हैं वो रखे हुए हैं, आपका नंबर फिर आएगा, लेकिन आज बाहर आज और कल छोड़ के आज और कल छोड़कर आपका नंबर आएगा। इसलिए आप ऐसा न सोचें कि हमारा नंबर नहीं आएगा, आपका भी नंबर लगा देंगे गुरुवर के चरणों में। आज अभी ज्ञानेंद्र जैन जयपुर जो है हाँ प्रश्न रखें, और उसके बाद में विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली तैयार रहेगा। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री कल बोलो आप लोग प्रश्न बोलो आप। महाराज श्री बोलिए कल के प्रवचन में आपने 4 चीजें बताई थी, उसमें एक आत्म नियंत्रण भी बताया था, जिसमें यह था कि किसी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी ठीक नहीं है, स्वयं नियंत्रण होना चाहिए। महाराज जी उसके एक पूरी दुनिया में जिसने ये दिखा दिया कि एक व्यक्ति या एक संस्था पर डिपेंडेंसी से सारा ठप हो जाता है मामला। तो महाराज जी एक तो ये समसामयिक घटना जो हुई डिपेंडेंसी, उससे ये दुर्घटना हुई, वो उस पर आपका एक वो चाहता हूँ। दूसरा महाराज जी क्या आपको आप डिपेंडेंसी वाली। नमस्ते महाराज। देखो, इस तरह से महिमा मंडित करना ठीक नहीं है। और मैंने जो बोला सहज रूप से बोला, और मेरे आत्मनियंत्रण का आशय आत्मनिर्भरता नहीं, अपने आवेग संवेगों पर नियंत्रण की बात थी। लेकिन व्यक्ति को आत्मानुशासन होना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जी महाराज। पर निर्भरता हमें बहुत सारी उलझनों में डाल देती, इसमें कोई संशय नहीं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम जितना अधिक टेक्नोलॉजी के अधीन बनेंगे उतने अधिक अपनी आत्मशक्तियों से कमज़ोर बनेंगे। आज मनुष्य के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उसकी बाह्य शक्ति विस्तीर्ण हो रही है और वह खुद शक्तिहीन शक्तिहीन होता जा रहा है। हम अपनी बाह्य शक्तियों को भले विस्तार दें, लेकिन आत्मशक्ति को ज़रूर मजबूत बनाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, कब बोल जाए कहा नहीं जा सकता, और उस समय सब धरा रह जाता है। इसलिए तकनीक के साथ साथ हमें अपने अंतर को मजबूत बनाकर रखना चाहिए। नमस्ते महाराज। विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली अपना प्रश्न रखें, और उसके बाद में रायसेठ चंद्र कुमारी जैन जबलपुर से पूरी टीम के साथ में जितने भी लोग जबलपुर से आए हैं एक साथ खड़े होकर प्रश्न करें। श्री विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली का गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। गुरुदेव, ये आपका आशीर्वाद और पुण्य प्रताप का फल ही है कि श्री विद्या प्रमाणिक संघ हर साल की भांति इस साल भी गुणायतन परिसर में शिखर जी में मोक्ष सप्तमी पर हजारों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है, और ये हम अपना सबका सौभाग्य समझते हैं। आज हम एक नए निवेदन के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। गुरुदेव, आपने 2024 में इंदौर वालों का तो उद्धार कर दिया, अब दिल्ली वाले आपके सामने विनती लेके आए हैं कि 2025 का चतुर्मास देकर ये दिल्ली का भी उद्धार कीजिए। गुरुदेव, आपके चरण पड़ेंगे जभी हमारी दिल्ली की फीलिंग ऐसी आएगी कि जैसे वो बुंदेलखंड की धरती में परिवर्तित हो गई है। श्री विद्या प्रमाणिक संघ का पूरा परिवार आपके सामने उपस्थित है, और वो है इंदौर वालों को साक्षी मानते हुए, और जितने भी टीवी में सारे प्रोग्राम देख रहे हैं लोग, उनको साक्षी मानते हुए जिम्मेदारी लेता है कि आपके आहार विहार और जो भी व्यवस्था दिल्ली तक या दिल्ली के आने तक चतुर्मास में बनी रहेगी, वो सब हम अपने ऊपर लेते हैं। गुरुदेव, एक बार थोड़ा संकेत देकर हमारा उद्धार। भावना भाई, इंदौर वालों का पुण्य जागा, इनको मौका लग गया। हमने भी नहीं सोचा था कि ऐसा सुयोग बनेगा, बन गया। दिल्ली वालों का भी भाग जागेगा, उनका भी पुण्य जग जाएगा। जरूर भावना भाई। और मैं एक बार चाहूँगा इन युवाओं का जोरदार अभिनंदन करें। ये विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली के गुणायतन के युवा ट्रस्टियों का समूह है। ये सभी गुणायतन के ट्रस्टी हैं, और पिछले लगभग 10 वर्षों से ये लोग बहुत उत्कृष्ट कार्य संपन्न कर रहे हैं, और सेवा के ऐसे ही कार्य में अग्रणी बने रहे। सभी को आशीर्वाद। रायसेठ चंद्र कुमारी जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे NC जैन साहब जो कार्याध्यक्ष गुणायतन।
मुनिश्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। सभी महाराज जियों के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। प्रश्न यह है, इस गहने को सुरक्षित कैसे रखें महाराज श्री? नमोस्तु। किसको सुरक्षित कैसे रखें? गहने को, जीवन के दिलों गहने को जीतने में हम सबके दिलों में सुरक्षित कैसे रहें? देखो, लोगों के दिल में मैं बस पाऊं या लोग मुझे अपने दिलों में बसाए, ये मेरे हाथ में नहीं। लोग मुझे अपने दिलों में बसाए, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर सबको मैं अपने दिलों में बसा लूं, ये तो मेरे हाथ में है। नमोस्तु महाराज। तो जो मेरे हाथ में है उसे हम संपन्न करें, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। सभी को एन सी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन, और उसके बाद में राजेश जी जैन दिल्ली जो शिरोमणि संरक्षक है गुणायतन के। ओम। तीनों मुनिराजों के चरणों में मेरे परिवार और समस्त मॉडल टाउन जैन समाज का 3 बार नमोस्तु। गुरुवर, आजकल कहते हैं कि बड़े आदमी जो होते हैं उनकी जान पहचान बहुत होती है, वो सबको जानते हैं। कई लोग अपनी शेखी भी बताते हैं, मैं इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ। लेकिन ये सब लोग संपर्क में तो रहते हैं, लेकिन ये कभी संबंध नहीं बना पाते। तो संपर्क को संबंधों में कैसे बदलें, और संपर्क रखने या संबंध रखने में क्या फायदे हैं, वो बताएं गुरुवर। आजकल संबंध कोई नहीं रखना चाहता, खाली संपर्क करना चाहता, संबंध नहीं रखना चाहता कोई। पहले तो मुझे संपर्क और संबंध का अंतर बताना होगा, है ना। संपर्क मतलब पानी में तेल डाल दो, रहेंगे एक साथ पर होंगे अलग, है ना। और संबंध मतलब दूध में पानी मिला दो, दोनों एक मेक होर कर रहेंगे। और एक साथ रहना और एक मेक होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जिनका संपर्क रहता है वो साथ रहते हैं, और जिनके संबंध होते हैं वे साथ निभाते हैं। साथ रहना बहुत बड़ी बात नहीं है, साथ निभाना ही असली बात है। लेकिन ये तब होगा जब हमारे संबंध आत्मीयता की भावना से अनुप्राणित होंगे। आज बढ़ती हुई उपभोक्तावादी इस दौर में सबसे ज़्यादा अभाव यदि किसी चीज़ का हो रहा है तो वह हमारी संवेदनाओं का है, जो कि हमारी आत्मीयता की क्षीणता के कारण है। हम अपनी आत्मीयता को बढ़ाएंगे तभी हम संपर्क को संबंध में बदल पाए। नमोस्तु गुरुवर। राजेश जी जैन दिल्ली शिरोमणि संरक्षक, और उसके बाद में जितेश जी मुकेश जी जैन भोपाल, ये भी शिरोमणि संरक्षक है गुणायतन के। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, अभी अष्टानी का पर्व चल रहे हैं, तो हमारे मॉडल टाउन में भी नंदीश्वर दीप विधान चल रहा है। उसमें एक प्रसंग आया कि देव 24 घंटे वहाँ पर अपना भक्ति करते हैं। तो जब वहाँ सूर्य स्थिर है, वहाँ दिन रात नहीं होते हैं, तो 24 घंटे की कैलकुलेशन कैसे होती है? फागुन, आषाढ़, कार्तिक, इनकी कैलकुलेशन वहाँ पर कैसे होती है जबकि वहाँ सूर्य स्थिर है? वहाँ की व्यवस्था हमारे हिसाब की है। हमारे यहाँ जो मास चलते हैं, दिन रात चलते हैं, उसके हिसाब से उनने बता दिया। उनका कैलेंडर उनके जैसा, हमारे जैसा नहीं, समझ गए। पर हमें समझाने के लिए ऐसा बताया गया। नमस्ते महाराज। जितेश जी जैन, जितेश मुकेश जी जैन भोपाल शिरोमणि संरक्षक तैयार रहेंगे। विनय जी जैन जड़ी बूटी ललितपुर जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
हे स्वामी, आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से संचालित होने वाली सभी गौशालाओं के लिए जितनी सारी जगह मतलब चतुर्मास कलश स्थापना होती है, क्या उसमें भी एक कलश स्थापित गरुड़ महासंघ के गौशाला के लिए होना चाहिए? देखो, लोग यहाँ करते हैं करें, हम तो चातुर्मास में बहुत ज़्यादा सहयोग दिलवाते हैं। हमारे तो सब धार्मिक आयोजनों का एक अर्घ महासंघ के लिए समर्पित होता है, इसलिए चिंता मत करो। कलश की बात करोगे तो घाटे में रहोगे, समझ गए? ये जो हो रहा है। अपने तो इस बार तय हुआ है कि यहाँ केवल एक ही कलश स्थापित होगा और समाज में एक नए संदेश की शुरुआत होगी, इसलिए और बात नहीं, बस एक ही सवाल। गुणायतन परिवार के सभी लोग यहाँ बैठे हैं, आपको बता दें अभी भोपाल में इन लोगों के लिए जोरदार ताली बजा दें। जो जितेश जी और मुकेश जी दोनों भैया हैं, अभी नए शिरोमणि संरक्षक के रूप में गुरुवर के चरणों में जुड़े हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और उसके बाद में विनय जी जैन जड़ी बूटी अपना प्रश्न रखे हैं, तैयार रहेंगे। अतुल जी, शीतल जी, निहाल जी, वंदना लाधानी गुजरात शिरोमणि संरक्षक हैं गुणायतन। पूज्य गुरुवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरण वंदन करते हुए मुनि संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि जो हम प्रतिदिन सरस्वती पूजन करते हैं, तो सरस्वती पूजन में माँ सरस्वती का स्वरूप किस रूप में लिया जाए, हम किस रूप में उनकी वंदना करें, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, सरस्वती कौन है? जो हमें सारस्वत का बोध करा दे। हमारा सारस्वत स्वरूप है हमारी आत्मा, जिससे आत्मा का बोध हो, तत्व का प्रबोध हो, उसे हम सरस्वती कहते हैं। तो सरस्वती तो जिनवानी है, पर जिनवानी कोई मूर्त तत्व नहीं है, ये तो भगवान की वाणी है। पर भगवान की वाणी की जब हमें आराधना करना है, तो किसी मूर्त तत्व के अंकन के लिए भी हमें कई तरह की कल्पनाएं करनी पड़ती है, गढ़नी पड़ती है। तो कविगण जैसे कल्पनाएं करते हैं, तो भगवान की वाणी पर के गुणों के आधार पर एक मूर्ति गढ़ ली गई, जिसमें 4 हाथ दे दिए गए, जो 4 अनियोग के प्रतीक है, जिनके हाथ में बीना पकड़ा दिया गया। बीना हमारे हृदय को निनादित करती है, भगवान की वाणी हमारे हृदय को निनादित करती है। जिनवाणी से ही वांग्मय हुआ, इसलिए ग्रंथ उनके एक हाथ में पकड़ा दिया कि सारे तत्व ज्ञान का, वांग्मय का आधार ये सरस्वती है, ये जिनवाणी है, ऐसा उसमें जोर दिया गया। फिर इसके बाद आपके जाकर के चौथा क्या रहता, माला। तो जितने जप तप पाठ आराधन है, धर्म अनुष्ठान है, उन सब का आधार भगवान की वाणी है, इसलिए ये कर दिया। उसके वाहन के रूप में हंस को विराजमान कर दिया गया, क्योंकि हंस विवेक का प्रतीक है, नीर क्षीर विवेकिनी दृष्टि, तो उसमें हंस को बिठा दिया। तो ये एक प्रकार की कल्पना है, उसे साकार रूप दिया है कवियों ने, और हमने भगवान की वाणी के रूप में, उसके मूर्त रूप में उसका अंकन कर दिया। पर मूलतः जिनवाणी कोई देवी नहीं, ये भगवान की वाणी ही है, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु। अतुल शीतल लादानी परिवार बक्सरा गुजरात शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अपना प्रश्न रखें हैं। और उसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी रांची जो मंत्री हैं गुणायतन के। गुरुदेव और दोनों मुनिराज के चरणों में भावपूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुलक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, सुबह जब हम पूजा करते हैं तब मंगलाष्टक बोलते हैं, तो उसमें हम 3 बार बोलते हैं कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम और कुर्वन्तु नो मंगलम। कभी कभी हम स्पीड में होते हैं, हमें जल्दी जल्दी में पूजा खत्म करनी होती है, तो हम सिर्फ 1 बार बोल जाते हैं कुर्वन्तु ते मंगलम। तो क्या गुरुदेव 1 बार बोलना ये सही है? देखिए, जब कोई गुरुजन ऐसा बोले तो कुर्वन्तु ते मंगलम यानी तुम्हारा मंगल हो, लेकिन जब हम खुद कर रहे हैं तो कुर्वन्तु मैं बोलो यानी मेरा मंगल हो। पर ये कंजूसी का काम है, हम सबका मंगल चाहते हैं, तो कहें कुर्वन्तु नो मंगलम, हम सबका मंगल हो।
एक बार बोलना है, कुर्वन्तु नो बोल। नमोस्तु। ओ अगला नाम चंद्रकला जी पाटनी रांची मंत्री गुणायतन, वे अपना प्रश्न रखें। उसके बाद में कमलेश जी जैन फरीदाबाद संस्था बोर्ड सदस्य गुणायतन। ओ मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज जी कहते कि संगति का असर होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि गुरु की संगति में रहता है इंसान, लेकिन गुरु की संगति को हासिल नहीं कर पाता, तो ऐसा क्यों? देखिए, बात सही है, संगति का असर होता है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन हमने सुना है कि पारस मणि के संसर्ग से लोहा सोना हो जाता है। गुरुदेव का एक हाइकू है, लोहा सोना होता पारस के संसर्ग से, जंग लगा क्या? अर्थात लोहा सोना हो, पारस के संसर्ग से जंग लगा क्या? पारसमणि के संसर्ग से लोहा सोना होता है, लेकिन जिस लोहे में जंग लगा हो नहीं बदलता। गुरुओं के सानिध्य से लोगों का जीवन बदलता है, लेकिन जिनके हृदय में अहंकार और पूर्वाग्रह बना रहता है, उनका जीवन नहीं बदलता। हमने सुना है कि चंदन के संसर्ग में रहने वाले नीम में भी सुगंध आ जाती, लेकिन उस चंदन से निपटे रहने वाले सांप उसके बाद भी जहर उगलते हैं। हमारे यहाँ ऐसी उक्ति है कि शंकर के सानिध्य में आकर कई तीर गए, लेकिन सांप उनके गले में लिपटे रहने के बाद भी जहर उगलते हैं। तो लोक में कुछ ऐसे सांप हैं जो गुरु रूप शंकर से लिपटे रहने के बाद भी केवल और केवल जहर उगलते रहते हैं। ऐसे सांपों से बच के रहना चाहिए। कमलेश जी प्रभा देवी जैन फरीदाबाद ट्रस्टी गुणायतन, अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेश जी पूनम जी जैन ट्रस्टी पूना। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अढ़ाई द्वीप में विदेश क्षेत्र में कम से कम 20 तीर्थंकर होते हैं और अधिकतम 160 तीर्थंकर होते हैं। 160 और विदेश क्षेत्र की बात कर हाँ रहे हैं। बोलो हाँ। और तो क्या कब कब ऐसा होता है जब 160 तीर्थंकर होते हैं? ऐसा कोई निश्चित नहीं है कब कब होता है, पर लोग कहते हैं भगवान अजितनाथ के काल में थे। चलिए, नमोस्तु महाराज। वहाँ 160 थे, यहाँ 10 170 हो गए। चलिए, राजेश पूनम जैन पूना ट्रस्टी गुणायतन, वे अपना प्रश्न रखें। उसके बाद में अरुण जी डंडवाल रांची और विमल जी सोडानी रांची, दोनों ही ट्रस्टी हैं। आप लोग अपना पूज्य गुरुदेव विमल जी शिरोमणि संरक्षक है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, हमारा प्रश्न यह है कि नियमों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या फिर से बोलो। नियमों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? हम ये मानते हैं कि नियम इसलिए होते हैं कि अनुशासन बनाए रखते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, पर क्या नियम को प्राप्त करना ही लक्ष्य बन जाए तो निर्दिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। तो क्या नियम कभी उद्देश्य बन सकते हैं या पाने का केवल एक साधन मात्र है? बहुत अच्छा सवाल है। नियम ही अगर हमारा लक्ष्य बन जाए तो मूल लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। ये बात सही है, नियम हमारा लक्ष्य नहीं है, नियम हमारी लक्ष्य की पूर्ति का साधन है। जैसे खेल होता है, खेल में कुछ नियम होते हैं तो खेल का आनंद होता है, लेकिन नियम में नियम आनंद नहीं है। आनंद तो खेल का है, पर खेल का आनंद कब आता है? जब नियमों से बंधा होता। नियम हटा दे, सारा आनंद खत्म। आनंद जीवन में है, पर यह जीवन का आनंद तभी प्रकट होगा जब नियमों में बंधा रहेगा। तो हम नियमों का आलंबन लेते हैं आनंद के लिए। नियम बनाए जाते हैं खेल के लिए।
खेल के लिए नियम है, नियम के लिए खेल नहीं है। आनंद के लिए, जीवन के आनंद के लिए नियम है, नियम के लिए आनंद नहीं है। बस इतनी बात ध्यान में रखो, नियम को अपना साधन मानो, साध्य नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। विमल जी सोगानी शिरोमणि संरक्षक और अरुण जी गंगवाल रांची, उसके बाद में आशा जी सुरेश जी विनायका हजारीबाग, वीरेंद्र जी संगीता जी कोडरमा तैयार रहेंगे। एक साथ दो में नमोस्तु मुनिवर। इसके बाद इच्छामी छुल्लक महाराज जी, एक अंतराल के बाद आज महाराज जी दर्शन करने का हम लोग को सौभाग्य मिला। महाराज जी प्रश्न बहुत छोटा सा और सरल है। आप हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, आदर्श हैं। हम लोग आपको अनुकरण करते हैं, आपकी डे टू डे लाइफ को भी हम लोग अनुकरण करने का प्रयास रूप में करते हैं। आपकी चर्या या आपके सभी चीज़ को हम लोग अनुसरण करने का प्रयास करते हैं छोटा मोटा रूप में। महाराज जी प्रश्न इसी से कनेक्टेड है, क्योंकि आप हमारे आदर्श हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं, महाराज जी क्षमा करेंगे, कि आपने 4 महीनों में इतना स्लिम कैसे हो गए महाराज जी? लाखों लोग इसके लिए कितना जिम, डाइटिंग 6 महीना, साल भर, 4 साल, 5 साल लगे रहते हैं, लेकिन ये करिश्मा आपने कैसे कराया? क्योंकि आपके बारे में ये पक्का सब जानते कि जो आप ठान लेते हैं वो कर दिखाते हैं। नमस्ते महाराज जी। ओ, पहले तो मैं चाहूँगा इन लोगों का जोरदार अभिनंदन करें, और मैं सभी लोगों से कहूँगा एक बार अरुण भाई को अच्छे से पहचाने लो। ये गुणायतन का ऐसा समर्पित और सक्रिय शख्स है जो आप लोगों को रोज़ जगाते रहते हैं, आपकी घंटी घनाते रहते हैं, ताकि आप तत्परता से अपने पुण्य को बढ़ा सके। ऐसे व्यक्ति का जोरदार अभिनंदन करना चाहिए, और हमें ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत भी है। आपने जो सवाल किया है, तो देखो भाई, मैंने कोई वेट लॉस करने के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं किया, न तो मेरा ऐसा कोई ज़्यादा वेट था, न ऐसी मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम थी। लेकिन मुझे एक जानकारी मिली कि एक ऐसी विधा है जो हमारे लाइफ स्टाइल पर काम करते हैं, और उससे लाइफ स्टाइल डिजीज से हमेशा को मुक्ति मिल जाती। अच्छा, वो प्रोग्रामिंग है। मैं अभी परिचय नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो लोग उसको परेशान कर देंगे। यहीं से संबद्ध है, रह रहे हैं भारत से बाहर, अभी वो आए हुए भी हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ जब तक मेरा प्रोग्राम पूरी तरह से सफल ना हो जाए, तब तक उनको छुपा के रखने में ही उनकी खैरियत होगी। इसलिए इस सभा में भी विद्यमान है वो, लेकिन मैं अभी छिपा के रख रहा हूँ। जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने सोचा इसका प्रयोग करके देखा जाए, और वो कहते हैं कि आप इस प्रयोग को अच्छे तरीके से संपन्न कर ले तो आपकी पूरी जिंदगी बिना अन्न खाए भी चल सकती है, और आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। उस साइंस के अनुसार हमारे शरीर का जो अनसेचुरेटेड फैट है उसे जलाना पड़ता है, पूरी बॉडी को फैट लेस किया जाता है धीरे धीरे, और उससे फिर हमारे शरीर का गुणधर्म बदलता है, शरीर की तासीर बदलती है, और उस परिवर्तन से शरीर में जो चीज़ें हम बाहर से लेते हैं उनको उत्पादित करने की फैक्ट्री खुल जाती, अंदर ही जनरेट होने लगती। तो हमें फिर बाहर से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आप लोगों की भाषा में बता दूं कि उससे हमारी गाड़ी का एवरेज बढ़ जाता है, ऐसा वो लोग कहते हैं, और कुछ अंशों में मैं अनुभव भी कर रहा हूँ। अब अभी प्रयोग अपने चरम पर पहुँच गया है, अब जल्दी उसका रिजल्ट खुलने वाला है। अब ये अवधारणा कि शरीर अन्न का कीड़ा है, लेकिन मैं अब महसूस कर रहा हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं दिखता। पर जब तक मैं इस प्रयोग को पूर्ण न कर लूँ और उसके परिणाम को न देख लूँ,
तब तक मैं इस विषय में आप लोगों को कोई सलाह नहीं दूंगा। ये लगभग 4 साढ़े 4 बल्कि फरवरी से ये प्रयोग चल रहा है क्रमशः, और अभी 2 माहों से मैं केवल सब्जियों पर हूँ। न फ्रूट्स है, न दूध है, न रोटी है, कुछ भी नहीं, केवल सब्जियाँ, और सब्जियाँ भी लिमिटेड हो, जिनमें किसी प्रकार की मिठास न हो, ऐसी सब्जियाँ, बिना नमक का और बिना मीठा का, केवल सब्जियों का प्रयोग हो रहा है। तो निश्चित शरीर को जब खुराक कम मिलेगी तो उसका लक्षण तो दिखेगा, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरे एनर्जी में कमी नहीं। मैंने इतना विहार किया, सब कुछ किया, बीच बीच में कभी कभी एनर्जी लेवल एकदम डाउन हो जाता है। जैसे आज मैं डाउन था, आप लोगों को बड़ी दर्शन नहीं मिल रहे। आज बहुत एग्जर्शन था सुबह से ही, तो मैंने 2 घंटे अपने आप को एकदम रिजर्व कर लिया कि अभी मुझे शंका समाधान में जाना है, मुझे किसी से मिलना ही नहीं। महापौर जी भी आए थे, हम बोले बैठे रहने दो, बाद में मिल लेंगे। मैं मिला नहीं, लेकिन जब यहाँ आया तो अब मैं अपने आप को पूर्ण ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। तो ये एक प्रयोग है, इसके लिए आप लोगों को धैर्य रखना होगा। आप देख देख कर जो परेशान हो रहे हो वो मत होइए, गाड़ी ठीक हो जाएगी, और ठीक ही है। और यदि ये प्रयोग सफल हो गया तो वो तो मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, समझ गए? इसलिए ये प्रयोग मैं कर रहा हूँ, और इस प्रयोग में बड़ी दृढ़ता की आवश्यकता है, उसी रूप में चल रहे हैं। आशा, सुरेश जी, विनायक हजारीबाग, वीरेंद्र जी, संगीता जी, और मैं देख रहा हूँ साथ में सुनील जी अजमेर हजारीबाग भी हैं, और कन्हैयालाल जी सेठी साहब बाबू जी औरंगाबाद, वे भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाह रहा हूँ प्रश्न तो ठीक है, 4 लाइन आशा विनायक अपनी सुना देगी और प्रश्न कर लेंगी संगीता जी और इनका। फिर 2 प्रश्न, एक टाइम कम है, एक ही, पूरे ग्रुप को एक प्रश्न। ओ बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, त्रय मुनिराज के चरणों में मेरा नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी। और महाराज श्री, सबसे पहले सूर्य सागर जी ने आपसे आशीर्वाद मांगा है कि हमारा चतुर्मास बहुत अच्छे से संपन्न हो। आते आते उन्होंने मुझे ये कहा कि जरूर उनके पास नमोस्तु, और पूरे समाज का नमोस्तु आपको महाराज श्री। हमारे यहाँ चतुर्मास चल रहा है, तो मैं हजारीबाग से आई हूँ आप लोगों को। हाँ, तो ये मैं जल्दी 2 लाइन अगर महाराज श्री की इजाजत हो। ओम जल्दी। महकता है ये जग सारा, मेरी बगिया का गुलशन है, लगे प्यारा जो जन जन को, ये माता सोहनी नंदन है। खिल उठे हर गुल सिता, उजड़ा चमन, मीठी उस भौरे की गुंजन लगती है। जो सुनता तेरी वाणी को, सदा तेरा ही हो जाता, भटकते राही को जैसे मधुर हमरा ही मिल जाता। धीरे से जो कहते हो तुम कानों में, मंत्र वो अमृत संजीवनी बनती है। हर कली हर निर्झर धारा कहती है, सतगुरु की महिमा भारी होती है, सतगुरु की महिमा भारी होती है। नमोस्तु महाराज श्री। अब मेरा ये प्रश्न है महाराज श्री, 1 और 1 मिलकर 2 होते हैं, यह गणित है। 1 और 1 के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो राजनीति है, और 1 को 1 से मिलने न दिया जाए ये कूटनीति है। तो महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि हम 1 और 1 11 क्यों नहीं बन पा रहे? तो ये शंका का समाधान देखिए, 1 और 1 जोड़ दिया जाए या गुना कर दिया जाए तो ये राजनीति गणित है। 1 और 1 को मिलने न दिया जाए वो कूटनीति है, और जो 1 के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो वो राजनीति है। और 1 और 1 के बीच में कोई शर्त न रहे वो धर्म नीति है। 1 और 1 11 हो जाए। बात है महाराज, समझ गए? तो धर्म नीति कहती है कोई शर्त न रखो,
एक और एक के बीच कोई शर्त नहीं हो तो 1 और 1 11 हो। चलिए नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। चलो जल्दी से पूछो। हाँ एक बार इस ग्रुप के लिए जोरदार अभिनंदन करो। कन्हैयालाल जी खड़े हो जाओ। हाँ ये देखिए गुनायतन के फाउंडर, आज ये लगभग 85 वर्ष की उम्र में भी गुनायतन के दायित्व का निर्वाह कर रहे शिरोमणि संरक्षक के साथ महामंत्री, संस्थापक महामंत्री है और इन्होंने गुनायतन के निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक बार जोरदार अभिनंदन। इनका उत्साह देखिए। इस उम्र में भी तबीयत ठीक नहीं थी, हमारे पास संदेश आया, मैंने कहा मना कर दो, बोले नहीं कलश में तो मैं आता हूँ, छोड़ूंगा नहीं, आऊँगा ही। ये उत्साह और अलग मनुष्य को आगे बढ़ाते। बहुत बढ़िया। महाराज श्री के चरणों में वीरू भैया अपना प्रश्न रखते हैं, उसके बाद में प्रेमचंद जी उपकार एजेंसी पूरे परिवार के साथ में अपना तैयार रहेंगे, एक प्रश्न करेंगे। हाँ महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हाँ महाराज श्री मेरा प्रश्न बहुत ही छोटा सा है। महाराज श्री लगभग 5 वर्षों से मैं बेंगलोर में रह रहा हूँ, तो कई मंदिरों में जाने का मौका मिला, कई तरह के आयोजनों को मैंने देखा, तो ये मुझे समझ में नहीं आता है कि वो वहाँ पे लोगों को भावों में बहुत विशुद्धि है और हमारे इधर में क्रियाओं में शुद्धि है। तो ये क्षेत्रकाल का प्रभाव है या ऐसा क्यों? वहाँ भावों में इसमें अंतर केवल ये है कि बेंगलोर में सब युवा हैं, वो धर्म को एक प्रयोग के रूप में लेते हैं, और यहाँ के लोग सब बड़े बुजुर्ग हैं, ये धर्म को एक क्रिया के रूप में देखते हैं। धर्म को जब तक एक क्रिया के रूप में देखोगे तो बस वही होगा जो दिख रहा है, और जिस दिन धर्म को एक प्रयोग के रूप में लोगे तो धर्म के मूल तत्व में पहुँचोगे, भाव में परिवर्तन दिखेगा। इसलिए मैं, और ये सब इसलिए है कि वे लोग सब बुद्धिजीवी हैं, नए युवा हैं। नया युवा अगर धर्म को अपनाता है तो बड़ी समझ के साथ अपना। प्रेमचंद जी उपकार एजेंसी, प्रेमचंद जी संध्या जी पूरे परिवार के साथ में हैं। सागर वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। हाँ। अन्नू जी अजमेरा, डब्बू जी कासलीवाल गया, रिद्धि अजमेरा गया। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, वक्त हमारा चाहे सोना बना दो या सोने में गुजार दो, महाराज श्री वक्त का सदुपयोग और प्रतिबंधन कैसे करें? प्रबंधन कैसे करें जी। वक्त हमें चाहे तो सोना बना दे या वक्त सोने में गुजर जाए। वक्त को सोने में बदल देते हैं, और जो वक्त की महत्ता को नहीं जानते वो पूरा वक्त सोने में गुजार देते हैं। वक्त के सही प्रबंधन के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करना चाहिए। जब व्यक्ति लक्ष्योन्मुखी होता है और अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित कर देता है तो उसके सामने की सारी दुविधाएं दूर हो जाती है और वो अपने वक्त का सही प्रबंधन कर पाता है। गया वाले नमोस्तु महाराज जी। अन्नू जी मेरा, डब्बू काचलीवाल, रिद्धि अजमेरा अपना प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु नहीं बोलेंगे, टाइम कम बचा है। अब कोई नहीं, आखिरी। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी। आजकल कई तीर्थ क्षेत्रों में हाँ बोलो। आजकल कई तीर्थ क्षेत्रों में संतों से प्रवास के दौरान उनसे पैसा मांगने का प्रथा इधर में कई जगह देखने को आता है, ये कहाँ तक उचित है? संतों के द्वारा पैसा मांगने का? संतों से पैसा, ये तो कलयुग आ गया। ऐसा ये तो घोर निंदनीय करते हैं। हाँ, लेकिन इसके कारणों को भी हमें खोजना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि संतों के पास पैसा हो। अगर हमसे कोई पैसा मांगे तो मैं तो उठ के खड़ा हो जाऊंगा, भैया जहाँ दिखता है झड़ा ले तू, मेरे पास है ही नहीं। अब आ गया हो तो मेरी व्यवस्था तो तेरे को करनी पड़ेगी, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, मेरी तो अवस्था है। लेकिन अगर मेरे पास होगा तो उसको संभालने की भी चिंता मुझे करनी पड़ेगी। जहाँ वहाँ छिपा के रखूँगा, और जब मैं छिपा के रखूँगा तो आपकी नज़र पड़ेगी तो आप मुझे मांगने के लिए ज़रूर मेरे पास आओगे और देने के लिए बाध्य करोगे।
तो हमें दोनों बातों को देखना चाहिए। क्षेत्रों में साधु संतों की संपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए और साधु संतों के पास कुछ भी पैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग दूसरे तरीके से आजकल बात करने लगे हैं कि आप हमारे क्षेत्र में प्रवास करोगे तो कमेटी को इतना दिलाना पड़ेगा। ये बहुत निंदनीय कार्य है। हमें ऐसे कृत्यों को कतई प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और ऐसी कमेटियों को आगाह करना चाहिए कि हम लोग जो दान देते हैं इसलिए नहीं कि आप व्यवसाय बना लो, हम दान केवल इसलिए देते हैं कि आप देव शास्त्र और गुरु की अच्छे तरीके से सेवा करो, तभी मार्ग सही बने। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।